आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर आवर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम का 5th मॉड्यूल पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था प्लैनेट्स के बारे में और इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे अबाउट आवर प्लैनेट, दैट इज द अर्थ। फ्रेंड्स, हमारा प्लैनेट अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा प्लैनेट अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। अगर हम अर्थ की शेप को ध्यान से देखेंगे तो फ्रेंड्स, हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो अर्थ है वो पोल्स पर से थोड़ी सी फ्लैट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अर्थ के पोल्स का मतलब है अर्थ का नॉर्दर्न और सदर्न टिप। तो फ्रेंड्स, अर्थ पोल्स पर थोड़ी सी फ्लैट है और इसीलिए इसकी शेप को जियोइड कहा जाता है। जियोइड मतलब अर्थ लाइक शेप। सो फ्रेंड्स, आवर अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और अर्थ की शेप कैसी है? जियोइड। तो चलो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अर्थ को यूनिक क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अर्थ की सबसे यूनिक बात ये है कि अर्थ सोलर सिस्टम का ओनली प्लैनेट है जो लाइफ सपोर्ट करती है। इसको और थोड़ा इलैबोरेटली समझते हैं। फ्रेंड्स, जो कंडीशंस चाहिए हमारे सर्वाइवल के लिए, जैसे कि एयर, वाटर, वो अभी तक सिर्फ अर्थ पर ही पाई गई हैं। अब हमें जीने के लिए हवा, पानी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती ही है और ये सभी चीज़ें सोलर सिस्टम में अभी तक सिर्फ अर्थ पर ही डिस्कवर हुई हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत सूटेबल है, मतलब सर्वाइवल के लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ना बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना बहुत ज़्यादा गर्म, मतलब इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। और फ्रेंड्स, इस परफेक्ट, इस सूटेबल टेम्परेचर का रीज़न ये है कि अर्थ सन से एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पर है, ना ज़्यादा क्लोज है और ना ही ज़्यादा फार। इसीलिए फ्रेंड्स, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है, वो ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना बहुत ज़्यादा गर्म। और यही सूटेबल क्लाइमेट सर्वाइवल को फेवर करता है। अर्थ पर लाइफ सपोर्टिंग एयर यानी ऑक्सीजन अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि बिना ऑक्सीजन के हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब रीजंस की वजह से अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इफ समवन आस्क्स यू कि कौन से प्लैनेट को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है, तो तुम क्या रिप्लाई करोगे? तुम रिप्लाई करोगे दैट द अर्थ इज नोन एज अ यूनिक प्लैनेट। और इसके रीजंस क्या दोगे? फ्रेंड्स, इसके रीजंस ये हैं कि जो कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं सर्वाइवल के लिए, जैसे एयर, वाटर, वो अभी तक सिर्फ अर्थ पर अवेलेबल है। यानी अर्थ पर लाइफ सपोर्टिंग एयर, दैट इज ऑक्सीजन अवेलेबल है, जिसके बिना हमारा सर्वाइवल तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके साथ साथ जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी बहुत सूटेबल है। इट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और जान लेते हैं अर्थ के बारे में। क्या तुम्हें पता है अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? और क्यों कहा जाता है? सोचो। चलो मैं बताती हूँ।
अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम आउटर स्पेस से देखें तो अर्थ का 2/3 सरफेस पानी से कवर्ड रहता है और फ्रेंड्स, ये अपीयरेंस में ब्लू कलर का नजर आता है। इसीलिए अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अर्थ के बारे में हमने कौन से 2 फीचर्स पढ़े? अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है और क्यों कहा जाता है ये तो तुम समझ ही गए हो। इसके साथ अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, ये तो बात थी हमारे प्लैनेट अर्थ की। अब आगे बढ़ते हैं और सोलर सिस्टम के कुछ और प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मरकरी सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। मरकरी के बाद आता है वीनस, जो सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। अगर हम फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो हम मार्स पर चलते हैं। मार्स अर्थ का नेबर है और इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स, मार्स के सरफेस पर आयरन ऑक्साइड मिला है जो रेडिश कलर का अपीयर होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट की, दैट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। और वो कौन सा प्लैनेट है? वो है जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। अब आते हैं फ्रेंड्स सैटर्न पर। सैटर्न सोलर सिस्टम का सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट है क्योंकि सैटर्न के इक्वेटर के पास, यानी इक्वेटर होता है एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर में होती है, तो सैटर्न के इक्वेटर के पास ब्राइट रिंग्स हैं जो आइसी पार्टिकल्स, डस्ट और गैसेस से बनी हैं। अब बात करते हैं सैटर्न के नेक्स्ट प्लैनेट की, जो है यूरेनस। यूरेनस 7th प्लैनेट है और सैटर्न की तरह इसके आसपास भी रिंग्स हैं। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फारदेस्ट प्लैनेट पर, जो है नेपच्यून। फ्रेंड्स, नेपच्यून सन से सबसे ज्यादा दूर है एंड दैट इज व्हाई इट इज द फारदेस्ट प्लैनेट। तो चलो फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया है एक रिवीजन का। अर्थ की शेप को जियोइड कहा जाता है। अर्थ पर लाइफ सपोर्ट करने के लिए एसेंशियल कंडीशंस जैसे एयर और वाटर अवेलेबल हैं। अर्थ का टेम्परेचर भी सूटेबल है सर्वाइवल के लिए। इन्हीं सब रीजंस की वजह से अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि अर्थ के सरफेस का 2/3 पार्ट वाटर से कवर्ड है। मरकरी सन का क्लोजेस्ट प्लैनेट है और नेपच्यून farthest. So friends, it's time for a quick revision. The shape of the earth is described as a geoid. The favorable conditions that support life like air and water are available on earth. Earth has a suitable temperature to support life. All these reasons make Earth a unique planet. Earth is also known as a blue planet as 2/3 of its surface is covered with water. Mercury is the closest planet to the sun while Neptune is the farthest. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 5th मॉड्यूल। आई एम श्योर